इतिहास गवाह है सन 1521 का, जब बाबर की सेना ने सैदपुर एमीनबाद की धरती को अपने आक्रमण से दहला दिया था। उस भयानक उथल पुथल के बीच जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी वहीं उपस्थित थे। सच्चे पातशाह ने इंसानी दर्द को केवल देखा नहीं बल्कि उसे महसूस किया। उन्होंने उस समय जो शब्द कहे वे इतिहास में बाबर वाणी के नाम से अमर हुए। जब निर्दोषों को बेड़ियों में जकरा गया तो मानवता के उस मसीहा ने महलों में छिपने के बजाय मजलूमों के साथ जेल की काल कोठरी को चुना। कारागार में कैदियों को पत्थर की भारी चक्कियां पीसने का कठिन दंड दिया गया। चक्कियों का शोर और कैदियों की कराह के बीच एक ऐसी खामोशी छाई जिसने समय की गति को रोक दिया। जब सम्राट बाबर निरीक्षण के लिए पहुंचा तो उसकी आंखें वो दृश्य देखकर पथरा गईं जो किसी तर्क की सीमा में नहीं था। धन थे रबाब की धुन गूंज रही थी और वो भारी पत्थर की चक्की बिना किसी इंसानी हाथ के स्वतः ही रूहानी ताल पर घूम रही थी। उस काल कोठरी का अंधेरा गुरु साहिब के मुखमंडल से निकलते नूर से रोशन हो उठा था। बाबर जो दुनिया को जीतने निकला था, एक फकीर के नूर के सामने खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने झुककर सजदा किया और पूछा, ऐ खुदा के बंदे, आप कौन हैं? सच्चे पातशाह ने सम्राट की आंखों में देखकर वो बात कही जो आज के हर लीडर के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा, बाबर, ये हुकूमत, ये फौज और ये शान शौकत सब परछाई की तरह है। असली बादशाह वो है जो खुदा की मखलूक के आंसू पोंछता है, उनका लहू नहीं बहाता। गुरु साहिब ने स्पष्ट किया कि न्याय के बिना ताकत केवल एक जुल्म है। सम्राट ने प्रभावित होकर उपहार देने चाहे, पर सच्चे पातशाह ने केवल एक ही भेंट स्वीकार की, तमाम निर्दोष कैदियों की रिहाई। श्री गुरु नानक देव जी का यह संदेश आज 2026 के इस दौर में हमें नैतिक साहस सिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति वो नहीं जो डरा कर राज करे, बल्कि वो है जो न्याय और करुणा के साथ खड़ी हो। आज हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं, पर गुरु साहिब याद दिलाते हैं कि जब रूह सत्य के साथ जुड़ जाती है तो वो सम्राटों को भी सही रास्ता दिखाने की सामर्थ्य रखती है। असली इनर पीस निडर होकर सच के मार्ग पर चलने में है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए रूहानी सच के साथ। मौन हो जाओ और अपने भीतर उस निर्भय ज्योति को जगाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।